हाय फ्रेंड्स, मैं हीज़ा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी दूसरी कहानी। ये कहानी है एक 45 साल के अनिरुद्ध की, जो एक कंपनी में काम करता था। वहाँ वो बहुत सालों से काम कर रहा था, तो अपने मालिक का राइट हैंड बन जाता है। मालिक को उस पर बहुत भरोसा होता है। इसी बात का फ़ायदा अनिरुद्ध उठाता है और अपने काम में गड़बड़ी शुरू कर देता है। मालिक के पास उसकी बहुत सारी शिकायतें आने लगती हैं। तब मालिक उसे कई चेतावनियां देकर छोड़ देता है और सोचता है कि अब अनिरुद्ध सुधर जाएगा और अब अनिरुद्ध सुधर जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध ने तो जैसे ठान ही लिया था कि अब वो कभी नहीं सुधरेगा। उसको ऐसा लगता था कि मालिक और उसकी कंपनी दोनों ही उसके बिना नहीं चल सकती। इसी के चलते वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन मालिक ने उसे बुलाया और बोला कि कल से तुम जॉब पे नहीं आना। ये सुनकर तो मानो अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भौचंगा रह गया और मालिक से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मालिक नहीं माना। अनिरुद्ध ने अपने इतने सालों की मेहनत और इतना सारा टाइम, ये सब मालिक को याद दिलाया। तो मालिक ने बोला कि ठीक है अनिरुद्ध, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम उस सवाल का सही जवाब दे दोगे तो तुम कल से काम पे आ जाना, वरना कल से तुम जॉब पे मत आना। अनिरुद्ध बोलता है ठीक है सर, बताइए क्या सवाल है। तो मालिक बोलता है सवाल ये है कि वो कौन सा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। सुना आपने, वो कौन सा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। अनिरुद्ध के पास ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा गड्ढा हो सकता है। अनिरुद्ध परेशान हो गया। उसकी परेशानी देखकर मालिक ने बोला कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन में अगर तुमने मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया तो तुम जॉब पर आ जाना, वरना समझना कि ये जॉब तुम्हारे लिए अब नहीं है। अनिरुद्ध बहुत परेशान होता है। वो सब लोगों से इस सवाल का जवाब पूछता है, लेकिन कहीं से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने तरीके के जवाब बताते हैं। एक दिन परेशान हाल वो सड़क में बैठा था। तभी वहाँ पे एक फ़कीर गुजरा और वो उससे पैसे मांगने लगा। अनिरुद्ध, जो पहले से ही बहुत परेशान था और गुस्से में था, बोला बाबा मुझे माफ़ करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फ़कीर उसकी बात सुन के वहीं उसके पास बैठ गया और बोला बता बेटा, तेरी क्या परेशानी है। अनिरुद्ध ने फिर चिढ़ के बोला बाबा जाओ ना, अभी मुझे परेशान मत करो। लेकिन बाबा भी एक नंबर का ज़िद्दी था। वो माना नहीं और उसने बोला बता बेटा, क्या पता तेरी परेशानी का कोई हल मेरे पास हो। अनिरुद्ध ने चिढ़ के उससे बोला कि बाबा बताओ ना, ऐसा कोई गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। तो बाबा बोले नहीं, मैं तो ऐसा कोई गड्ढा नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ऐसा गड्ढा भरना ही क्यों है। तो अनिरुद्ध ने चिढ़ के कहा क्योंकि अगर मैंने ये गड्ढा नहीं भरा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ के मालिक ने मुझसे ये सवाल करा है कि ऐसा कौन सा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। तो वो फ़कीर बाबा बोलते हैं कि बेटा, तुझे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे पास एक पारस पत्थर है, तू वो पारस पत्थर ले ले, वो तो मेरे किसी काम का नहीं, और उसको जब भी तू घिसेगा, जिस चीज़ पे घिसेगा वो चीज़ सोने की हो जाएगी। ये सुनकर तो अनिरुद्ध जैसे खुश हो गया। उसने बोला क्या सच में बाबा वो चीज़ सोने की हो जाएगी। तो बाबा बोलता है क्या फ़कीर की बात पे तुझे यकीन नहीं। अनिरुद्ध घबरा के बोला नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कर लाओ बाबा, फिर वो पत्थर तुम मुझे दे दो। बाबा बोले
वो पत्थर तो मैं तुझे दे दूँगा बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अनिरुद्ध बोला कि ठीक है बाबा, बताओ क्या शर्त है। वो फ़कीर बाबा बोलता है कि बेटा तुझे मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। ये सुन के तो जैसे अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसने कहा, फ़कीर बाबा तुम्हारा दिमाग सही है? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? तो वो फ़कीर बाबा उठ के जाने लगते हैं। अनिरुद्ध जैसे ही उसे जाता दिखता है, उसको लगता है अरे वो पारस पत्थर तो इसी फ़कीर बाबा के पास है, तो क्यों ना मैं इसका असिस्टेंट बन ही जाता हूँ। जब वो पत्थर मुझे मिल जाएगा तो मैं दोबारा अपना सारा काम स्टार्ट कर दूँगा। वो कहता है कि बाबा मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो वो बोलते हैं तुझे पता है कि असिस्टेंट बन के तुझे करना क्या है? अनिरुद्ध बोलता है नहीं बाबा, बताओ मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वह फ़कीर बाबा बोलते हैं कि तुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब के आगे बैठ के गंदे कपड़ों में भीख मांगनी है। जब तू मुझे पूरे हफ्ते की भीख दे देगा तब फिर मैं तुझे वो पारस पत्थर दूंगा। अनिरुद्ध ये सुन के तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है, लेकिन फिर वही लोभ लालच, उसके चक्कर में वो फ़कीर बाबा की ये बात भी मान लेता है। जब जैसे ही वो हाँ करता है तो फ़कीर बाबा हंसने लगते हैं। क्या तुझे तेरे सवालों का जवाब मिला? अब अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है कि बाबा अभी तो मुझे पारस पत्थर दे रहे थे, अब ये सवालों के जवाब कहाँ से आ गया? तो बाबा ने बोला, बेटा जिस गड्ढे की तू बात भरने की बात कर रहा है वो लोभ का गड्ढा है, वो लालच का गड्ढा है। जिस तरह तूने पारस पत्थर के लालच में एक फ़कीर के साथ असिस्टेंट बनना और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के आगे गंदे कपड़ों में भीख मांगना मंजूर कर लिया, ये तेरा लालच ही था जो तुझे मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए। यही वो गड्ढा है जो कभी नहीं भरता, और ये जितना हमारा लोभ और लालच बढ़ता है ये गड्ढा उतना ही गहरा होता जाता है। अपने सवालों का जवाब सुन के अनिरुद्ध को बहुत खुशी भी हुई और अपने ऊपर बहुत घिन भी आई। अगले दिन उस 7 दिन में से छठा दिन था। वो ऑफिस जाता है और मालिक से मिलता है। मालिक पूछते हैं, क्यों अनिरुद्ध, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? तो उसने सर झुका के कहा, जी मालिक, मिल गया है। तो मालिक बोले, बताओ अनिरुद्ध, कौन सा वो गड्ढा है जो कभी नहीं भरता? अनिरुद्ध बोलता है, मालिक वो लोभ का गड्ढा है, वो लालच का गड्ढा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं जो भी काम करूँगा मेहनत से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, निष्ठा से करूँगा। उसमें कभी लोभ नहीं होगा, कभी लालच नहीं होगा। तो समझे कि आज की कहानी का टाइटल था लोभ और लालच। हमें अपना सारा काम ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उसकी फल की भी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देने वाला तो एक ही है, वही ईश्वर, अल्लाह, खुदा। आप जिसको जिस रूप में मानते हैं वो ही फल दे सकता है। हमारा काम बिना लोभ, बिना लालच के ईमानदारी से काम करना है। इसी के साथ मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। बहुत सारी